प्रोपेगेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और हम किसी भी हाल में अपने इन चीजों को खोने को तैयार नहीं है। खुद कह रहा हूँ अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। अल्लाह के वास्ते बस हुकूमत कर लीजिए, उन कामों में दखल मत दीजिए जो रब के काम है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूसीसी के बारे में, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि आखिर यह है क्या और इससे हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और यह हमारी सोसाइटी को कैसे चेंज कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लो जैसे ही हमारे इंडिया के अंदर लागू होगा तो हर एक व्यक्ति समान हो जाएगा, फिर चाहे वह किसी भी धर्म जाति का हो, फिर चाहे वह किसी भी लिंग का हो, वह आदमी हो या फिर औरत हो, सभी के अधिकार एक समान हो जाएंगे और सभी को एक समान अधिकार मिलेंगे और सभी को एक समान समझा जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप शादी भी एक समान ही करेंगे और आपको शादी एक समान ही करनी पड़ेगी। आप अपने धर्म के अनुसार शादी कर सकते हैं, पर इसका मतलब यह है कि आप जब भी शादी करेंगे तो आपको उसको इंडियन सरकार के अंडर रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि आपकी मैरिज इनसे हो चुकी है और आप इनके पति हैं या फिर आप इनकी पत्नी हैं, यह आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी आपकी शादी को वैलिड मानी जाएगी। और इससे उम्र भी बढ़ा दी जाएगी कि शादी की उम्र भी ज्यादा कर दी जाएगी। इसको आप एक उदाहरण से समझिए कि जैसे कि हिंदुओं के अंदर आप एक ही शादी कर सकते हो, पर मुस्लिम के अंदर आप 4 शादी कर सकते हो। तो आपको अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आप एक ही शादी कर पाओगे। दोनों धर्मों के अंदर आप एक ही शादी कर पाओगे और उससे तलाक होने के बाद ही आप दूसरी शादी कर पाओगे। नहीं तो आपको दूसरी शादी करने पर अगर आपकी पत्नी ने कंप्लेन कर दी तो आपको सजा भी हो सकती है। इसका एक और उदाहरण यह है कि अगर पत्नी को पति तलाक देता है तो सरकार के कानूनों के अनुसार पति पत्नी को पैसे भी देगा। अगर वह पत्नी कमा नहीं रही है और वह अपने पति के ऊपर ही डिपेंडेंट है तो पति को पत्नी को पैसे देने पड़ेंगे। पर मुस्लिम लोगों में ऐसा नहीं होता और वह अपनी पत्नी को पैसे भी नहीं देते, क्योंकि उन्हें 4 शादियां करनी पड़ती है और 3 पत्नियों को पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए वह पैसे नहीं देते। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद मुस्लिम लोगों के अंदर भी पत्नियों को पैसे देने पड़ेंगे और पत्नियों के अधिकार और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए मुस्लिम लोग इस कानून का विरोध भी कर रहे होंगे। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर मुस्लिम लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। तो वह इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वह 4 शादियां नहीं कर पाएंगे और उनका कहना यह है कि उनकी कुरान के अनुसार वह 4 शादियां कर सकते हैं और उनके लोग उनकी कुरान के अनुसार ही होने चाहिए। पर उनके लोग अगर वह कुरान के अनुसार ही चाहते हैं तो उसमें तो यह भी लिखा है कि अगर आप चोरी करते हो तो आपको हाथ काट देने चाहिए, अगर आप कोई भी जुर्म करते हो तो आपको सड़क पर ले जाकर पत्थर मार मार कर मार देना चाहिए। तो क्या आपके साथ क्रिमिनल लोग भी ऐसे ही एक्ट किए जाए? क्रिमिनल लॉ के अनुसार आपको भारत का संविधान याद आता है, पर जब लड़कियों की बात आई तो आपको कुरान और बाइबल याद आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और यूसीसी यही कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार औरत और आदमी सब बराबर कर दिए जाएंगे और धर्म भी सभी बराबर कर दिए जाएंगे, किसी को भी कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।